अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोर योरसेल्फ में मैं हूं आपके साथ आयशा। तो आज मैं आपके साथ एक अमेजिंग पर्सनालिटी नेल्सन मंडेला की स्टोरी शेयर करूंगी। काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको शौक़ होता है कि फ़ेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में उनके पास नॉलेज हो। तो आज मैं आपके साथ अपनी फेवरेट पर्सनालिटी की कुछ करैक्टर या कुछ हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूँगी। नेल्सन मंडेला कौन थे? दुनिया के एक अजीम लीडर थे और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ़ कर दी। इसके लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि वो पैदा कब हुए। 18 जुलाई 1918 में कोसा ज़बान बोलने वाले थिम्बो कबीले में पैदा हुए, जो जनूबी अफ्रीका के मशरक़ी हिस्से में छोटा सा गांव था। और उनके फादर ने उनका नाम रखा हुआ था रोल हाला, और जिसका मतलब था ट्रबल मेकर, मुश्किलात पैदा करने वाला इंसान। 7 साल की उम्र में उनकी टीचर ने उनका नाम रख दिया नेल्सन। नेल्सन का क्या मतलब, एक क्रिश्चियन नेम है, और इसका एक नाम ये मंडेला भी था। ये नाम उसे विरासत से मिला था। उसे अपने बाप से जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाने की जुर्रत भी मिली थी। मंडेला बहुत छोटा था जब बरतानवी मैजिस्ट्रेट ने उसके बाप को जानवर गुम होने के मुकदमे में तलब किया। उन्हीं दिनों साउथ अफ्रीका पर बरतानवी अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। वहाँ पे 80% ब्लैक फार्म पीपल रहते थे और बाकी रिमेनिंग जो थे वो बरतानवी अंग्रेज़ रहते थे। उन्होंने पूरा हकदार संभाला हुआ था और वो कहते थे कि हम ही इस जगह पे हुकूमत करेंगे, ये काले लोग हमारे कहने पे चलेंगे। पर मंडेला का जो बाप था उसने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और इस पर बरतानवी हुकूमत ने उससे जागीर छीन ली, और कुछ अरसे बाद ही वो इस दुनिया से चल बसा। अब मंडेला के पास ना ही जागीर थी ना ही बाप का साया। उसके बाप का एक दोस्त था जॉन गिंदारा, और उसने मंडेला को अपनी गोद लिया और अपने बेटे की तरह उसको पढ़ाया लिखाया। बेटे का नाम जस्टिस था, और उसने जॉन गिंदेरा ने क्या किया, अपने बेटे और मंडेला की शादी तय कर दी। उनकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद तो दोनों शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए भागकर अफ्रीका के एक शहर जोहान्सबर्ग में चले गए, जहां पर मंडेला की ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक्त स्टार्ट हो गया था। पहले उसने कोयले की कान में काम किया, फिर एक छोटी सी लो फॉर्म फैक्ट्री में एज अ मुलाजिम काम किया, और इंतहाई गरीब था। इस वजह पे उसके एक दोस्त ने उसे अपने घर पे रहने की इजाज़त दे दी। कुछ अर्सा तक तो उसने दोपहर का खाना भी अपने दोस्त के घर से ही खाया। 5 बरस तक उसके पास सिर्फ एक कपड़े का जोड़ा था, जो उसने 5 बरस इस्तेमाल किया। फिर भी अफ्रीका की यूनिवर्सिटी से उसने ख़तो खताबत के ज़रिए BA की डिग्री हासिल करने में कामयाब हो गया। उसके बाद उसने लॉ का डिप्लोमा 2 साल में मुकम्मल किया। 1952 में जाकर उसने वकालत की प्रैक्टिस स्टार्ट की, कुछ अपने दोस्तों के साथ मिलकर। जैसे ही उसने वकालत की प्रैक्टिस स्टार्ट की तो उसके हालात कुछ बेहतर होना शुरू हो गए, लेकिन उन दिनों अफ्रीका के हालात कुछ बेहतर ना थे। तो नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी में कोई नई किरण या नया मोड़ नहीं आया जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। फिर भी उसने उनकी शादी के बारे में बात करें तो 1944 में पहली शादी इल्वन मेसी से की थी। 1957 में तलाक होगी। इसमें उनके 3 बच्चे थे। 1944 में ही अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, और इस पार्टी में भी उन्होंने रंगों के लिए आवाज़ उठाई। 1947 में इस पार्टी के सदर मुंतखब हुए, और आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ काफ़ी लोग मिल गए। 1961 में मंडेला और उसके दोस्तों के ख़िलाफ़ मुल्क में गद्दारी का केस बनाकर उन्हें कैद कर लिया गया। फिर बेगुनाह साबित होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। 5 अगस्त 1962 में मज़दूरों को हड़ताल के ख़िलाफ़ उकसाने के लिए उन्हें दोबारा कैद में डाल दिया गया। काफ़ी अर्सा 27 साल कैद में रहने के बाद वो बाहर आए। 1990 में उन्हें रिहा किया गया, और 1993 में उनको दुनिया का नोबेल प्राइज़ दिया गया, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया के अमन व अमान को फ़रोग़ देने के लिए काम किया था। और सबसे पहला नोबेल प्राइज़ भी उन्हीं को ही मिला। 1994 में सबसे पहले काले स्याह सदर मुंतखब हुए, क्योंकि इस इलेक्शन की ख़ास बात ये थी कि इसमें स्याह लोग भी इलेक्शन में वोटिंग कर सकते थे, जिसकी वजह से ये 1994 में पहले सदर मुंतखब हुए। और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अमन व अमान के लिए फ़रोख्त की थी। सारी ज़िंदगी जंग लड़ते रहे अमन के लिए, और 5 दिसंबर 2013 में 95 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। और उनकी कुछ अहम कोटेशंस आपको गूगल से मिल सकती हैं, बट जो उनकी मोस्ट
پاورفل کوٹیشنز جو مجھے پسند ہیں وہ یہ ہیں: ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ. دنیا میں آگے بڑھنے کا سب سے بڑا فارمولہ یہ ہے کہ پہلا قدم اٹھائیں. آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کامنٹ کرنا مت بھولیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں.